मुरादाबाद के मोहल्ला ईदगाह नई बस्ती में एक शख्स ऐसा था कि उसे नशे की लत थी और उसने अपने इसी नशे की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से अपने 5 साल के भतीजे को जान से मार दिया। उसे बहला फुसला कर ले जाता है और उसे जान से मार देता है। लेकिन जो गुनाह करता है अपना कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है जिससे वो पकड़ा जाता है। इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ था। एक डॉग की वजह से वो पकड़ा जाता है। पुलिस बहुत जल्दी उससे सच उगलवा लेती है। तो दोस्तों, उसने क्यों मारा था अपने भतीजे को ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन उसने कैसे मारा था और किस वजह से मारा था, उसे क्या डर था अपने 5 साल के भतीजे से, ये आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आपका मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये तो मैंने आपको बता ही दिया, मुरादाबाद की है। वहाँ एक परिवार रहा करता था जिसमें कि नसीमुद्दीन उर्फ भूरा नाम का एक व्यक्ति था जो कि अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका एक बेटा था, पत्नी थी और उसके घर में उसके माता पिता थे और एक छोटा भाई भी था। तो जो भूरा था वो मेडिकल में काम आने वाली चीज़ें जैसे कि पट्टियाँ और सामान इनकी मैन्युफैक्चरिंग करता था और अपना परिवार इसी चीज़ से चलाया करता था। साथ ही 25 जुलाई को उसका बेटा जो होता है बाहर खेल रहा होता है। बाहर खेलते-खेलते वो अचानक गायब हो जाता है। गायब होने के बाद में जो भूरा होता है, उसकी पत्नी, वो पुलिस के पास जाते हैं, कंप्लेंट लिखवाते हैं अपने बेटे की। जब कंप्लेंट लिखवाते हैं उनका बेटा नहीं मिल रहा है तो पुलिस तलाश शुरू कर देती है बेटे की। जब तलाश शुरू करती है तो पास के ही गन्ने के खेत में उस बच्चे की बॉडी मिलती है। बॉडी मिलने के बाद अब ये पता लगाया जाता है कि किसने मारा है। हालांकि घर वालों को पहले से ही शक था उसके ऊपर और शक होने के कारण, लेकिन पुलिस के आगे कोई नहीं बोलता कि इसके ऊपर हमारा शक है। अब पुलिस अपनी छानबीन शुरू कर देती है। पुलिस अपने डॉग को साथ लेकर जाती है और डॉग जब उस बॉडी के पास जाता है, उसको सूंघता है, उसके कपड़े सूंघता है, तो बहुत ही जल्द कातिल को तलाश कर देता है। कातिल की जो तलाश होती है वो ख़त्म हो जाती है। कपड़े सूंघने के बाद उसी व्यक्ति के पास खड़ा हो जाता है, जाके अपने भतीजे के कातिल के पास, यानी चाचा के पास, भूरा के छोटे भाई के पास। तो पुलिस को समझते देर नहीं लगती कि कत्ल इसी ने ही किया है। और जब उसका भतीजा गायब हो जाता है, पूरा परिवार अपने बच्चे को ढूंढ रहा था, अपने पोते को, अपने बेटे को ढूंढ रहा था, तो ऐसे नाटक करता है जैसे कि उसे भी उसकी चिंता है। जब वो ये सब ढूंढ रहा था तो सबने यही सोचा कि शायद इसका हाथ ना हो, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो सभी को बहुत दुख होता है और फिर पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो अपनी सच्चाई बहुत जल्द बता देता है। दरअसल वो बता देता है वो कॉलेज में पढ़ाई भी किया करता था, इसके साथ साथ उसको नशे की लत लग जाती है। अब वो नशे की लत में ऐसा डूबा था कि अपने घर वालों का कहना भी नहीं मानता था और नशा कुछ ज़्यादा ही करने लग गया था। जब वो नशा करता था तो घर वाले उसके साथ आए दिन मारपीट भी किया करते थे, उसे डांटा करते थे और यही बात उसे बुरी लगती थी। साथ ही साथ जो उसके पिता थे वो उसे कहा करते थे कि अगर तू नहीं सुधरेगा तो मैं सारी प्रॉपर्टी अपने भतीजे के नाम कर दूंगा और घर वालों को, सब लोगों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। और यही बात उसे बुरी लगती थी। काफ़ी बार ऐसा हुआ था तो एक दिन उसने प्लान बना लिया कि मैं जिसका मतलब नाम लेके मुझे धमकी दी जाती है मैं उसी को ही जान से मार डालूंगा, उसी को ही रास्ते से हटा दूंगा, तो मुझे धमकी किस बात के लिए देंगे। तो ऐसा करने से पहले वो अपने घर के जो भी सीसीटीवी होते हैं उन्हें बंद कर देता है। बंद करने के बाद अपने भतीजे को, 5 साल के अपने भतीजे को बहलाता है, फुसलाता है, उसे गन्ना खिलाने के लिए बाहर ले जाता है। वहाँ ले जाने के बाद वो गन्ने के खेत में उसका गला घोंटकर उसकी हत्या करता है। उसके बाद एक ब्लेड से उसकी गर्दन पर भी वार करता है जिससे उसके बचने की कोई उम्मीद ही ना रहे, वो बच ना सके और उसे वहीं फेंक देता है और घर आ जाता है।
जब गायब होता है बच्चा तो तलाश करते हैं तो बॉडी मिल जाती है। बॉडी मिलने के बाद में वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और साथ ही उसके पास से जिस ब्लेड से उसने उसकी गर्दन पर वार किया था वो ब्लेड भी बरामद कर लेते हैं पुलिस वाले और उसको अरेस्ट कर लेते हैं। उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो दोस्तों सिर्फ प्रॉपर्टी के चक्कर में, नशे की उसको ऐसी लत थी कि उस प्रॉपर्टी के चक्कर में उसने अपने ही सगे मासूम भतीजे की हत्या कर दी बेरहमी से। अब क्या उसे वो प्रॉपर्टी मिल सकती है? नहीं मिल सकती, क्योंकि अब तो उसकी पूरी ज़िंदगी जेल में ही बीतेगी। अब कहाँ से नशा करेगा? उस नशे के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में जो वो ये जुर्म कर बैठा था, क्या अब उसे पूरी कर सकता है? क्या वो नशा कर सकता है या वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकता है? अब तो उसे कुछ नहीं मिलेगा और फिर सारी ज़िंदगी उसकी जेल में भी बीतेगी। हो सकता है फांसी की सज़ा भी हो। तो दोस्तों ये छोटे-छोटे जुर्म से अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और जो भी करना चाहिए सोच समझ कर करना चाहिए। अगर उसने ऐसा ना किया होता तो उसके पापा तो सिर्फ़ उसे धमकी ही देते थे, उसके पिता क्या सच में ऐसा कर देते? उसने सिर्फ़ इस डर से उस मासूम की हत्या कर दी। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। हमारे ही घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी जान के दुश्मन होते हैं और उस मासूम ने, 5 साल के मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसने तो दुनिया देखी भी नहीं थी ठीक से। उसे क्या पता था जो चाचा उसका उसे लेकर जा रहा है अपने साथ, वही अगले ही पल उसकी मौत मतलब आ जाएगी, उसको मौत के घाट उतार देगा। वो तो विश्वास कर चला गया था। एक चाचा, एक ताऊ पिता के समान होता है और वही उसके साथ ऐसा कर देगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।